का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से खबर है, यूपी के कई जिलों में बुखार का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। बुखार और डेंगू से लोग अब भयभीत हो रहे हैं। बुखार आता है तो कई दिनों तक जाता नहीं है। खांसी और बुखार के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बुखार के साथ साथ डेंगू के मरीज भी तेजी से बढ़ रहे हैं। तेजी से डेंगू भी फैलता हुआ नजर आ रहा है। अस्पतालों में अचानक से मरीज अब बढ़ने लगे हैं। विचित्र बुखार से लोगों में अब दहशत फैलती जा रही है। मौसम में बदलाव है या फिर कुछ और है? विचित्र बुखार से लोग काफी ज्यादा डरे हुए नजर आ रहे हैं। कई जिलों में पूरे गांव के लोग बीमार पड़े हैं। गांव से लेकर शहरों तक संक्रमण फैल चुका है। बुखार के कारण कई लोगों की मौत भी हो चुकी है और इस बार बुखार को लेकर लोग काफी भयभीत नजर आ रहे हैं। डेंगू के मरीज भी लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं, लेकिन ये विचित्र बुखार की वजह से लगातार अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। बुखार को लेकर लोग काफी ज्यादा भयभीत नजर आ रहे हैं। गांव से लेकर शहरों तक बुखार संक्रमण फैला चुका है और इसी वजह से लोग इस बार काफी ज्यादा भयभीत नजर आ रहे हैं। यूपी के कई जिलों में बुखार का प्रकोप दिखाई दे रहा है। खांसी और बुखार के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ साथ डेंगू भी तेजी से फैलता हुआ नजर आ रहा है। अस्पतालों में भी अचानक से मरीजों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, कई जिलों में पूरे गांव के जो लोग हैं वो भी बीमार पड़े हुए हैं, यानी कि गांव से लेकर शहरों तक बुखार का प्रकोप फैल चुका है। लोग इसी वजह से भयभीत नजर आ रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं, खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में लोग बुखार के प्रकोप से परेशान हैं। स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। लोग बुखार की मार से करा रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में एंटी लार्वा का छिड़काव नहीं करवाया जा रहा है। मच्छरों के पनपने से डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों से लोग परेशान हो रहे हैं। मोहम्मदाबाद ब्लॉक क्षेत्र के सिरोली गांव में बड़ी संख्या में लोग बुखार से परेशान हैं। कितने दिनों से बीमार पड़े? हो गए 4-5 दिन। क्या जांच करवाई हैं? हाँ, जांचों में क्या निकला? कोई प्लेटें कम निकली और क्या बीमारियां निकली? और प्लेटें कम निकली, डेंगू बताया गया। तो यहाँ स्वास्थ्य विभाग की टीमें आई क्या? कोई नहीं आई। तो आपको क्या लग रहा है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? लापरवाही हो रही है। आपके घर में कौन कौन बीमार पड़ा है? मेरी देवरानी और मेरे देवर। कितने दिन से बीमार पड़े? 10-12 दिन हो गए लगभग। क्या इनकी जांचें करवाई थी? हाँ, करवाई तो थी। जांचों में क्या निकला? डेंगू बुखार निकला और टाइफाइड निकली। अच्छा। तो यहाँ क्या स्वास्थ्य विभाग की टीमें आई हैं? नहीं आई हैं। क्या आपको लग रहा है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? कुछ भी नहीं, कोई नहीं आया देखने के लिए। और आगे बढ़ते हैं, देवरिया के महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज के पीआईसीयू चिल्ड्रन वार्ड में मरीजों की संख्या बढ़ने से हालात बिगड़ने लगे। हालत यह है कि एक बेड पर 2 मरीजों को भर्ती किया जा रहा है। ये तमाम बच्चे सर्दी, सांस लेने में दिक्कत, खांसी और तेज बुखार से पीड़ित हैं। एक बेड पर 2 बच्चों के होने से उनमें संक्रमण फैलने की भी आशंका है। इसी की वजह से मरीजों के तीमारदार काफी परेशान नजर आ रहे हैं। तो वहीं पर अस्पताल इस स्थिति में मरीजों को भर्ती करना अपनी मजबूरी बता रहा है। एक मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण जो भी गंभीर मरीज आ रहे हैं उनको प्रथम दृष्टया हम लोग भर्ती करके उपचार कर रहे हैं और उसके बाद जगह जहां खाली जैसे जैसे होता जा रहा है अलग अलग बेडों पे शिफ्ट करते जा रहे हैं। हमारे के यहाँ 15 बेड है, एक कमरे में 10 बेड, एक में 5 बेड और 20 बेड का वो है। उसके तहत मरीजों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। देवरिया मेडिकल कॉलेज के पीआईसीयू चिल्ड्रन वार्ड में मरीजों की संख्या काफ़ी बढ़ रही है। जो भी सबसे ज़्यादा छोटे छोटे मासूम बच्चे आ रहे हैं, या तो बुखार से पीड़ित हैं या तो सर्दी, जुकाम और सांस लेने में दिक्कत है।
मैं आपको बताते चलूं कि इस पीआईसीयू वार्ड में टोटल 15 बेड लगाए गए हैं और एक एक बेड पे 2-2 मासूम बच्चों को एडमिट कराया गया है। यहाँ पे मरीजों को और उनके तीमारदारों को और यहाँ पे जो स्टाफ है उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इलाज करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। मेरे साथ यहाँ की जो सिस्टर है मैं इनसे बात करूँगा कि क्या क्या यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। सिस्टर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये कौन सा वार्ड है और इस वार्ड में कितने बेड लगे हैं और क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? ये पीआईसीयू है, पीआईसीयू वार्ड है। वार्ड नहीं है, पीआईसीयू कहा जाएगा। वहाँ बगल में मिनी पीआईसीयू है। यहाँ ज़्यादातर निमोनिया के बच्चे हैं और फीवर से ग्रसित हैं और ब्लड की कमी से हैं उनको, और ज़्यादा ही फीवर के ही बच्चे हैं। एक बेड पे ज़्यादातर 2-2 बच्चे हैं, 3-3 बच्चे हैं। बेड की कमी है, इस वजह से। क्या क्या दिक्कतें क्या रही हैं? दिक्कतें वही, इन्फेक्टेड हो जा रहे हैं बच्चे। एक पे 2 रहेंगे तो इन्फेक्टेड ही होंगे बच्चे, इस वजह से। अच्छा, तो हमारे साथ कुछ तीमारदार हैं, हम इनसे बात करेंगे कि अच्छा ये बताइए कौन सा वार्ड है, आपके बच्चे को क्या हुआ है और यहाँ कहाँ लाए हैं आप? सर सरकारी सदर हॉस्पिटल, सरकारी सदर हॉस्पिटल। क्या दिक्कत है सर इसको सांस लेने में तकलीफ हो रहा है और खांस रहा है। यहाँ क्या दिक्कत हो रही है अंदर वार्ड में? वार्ड में एक बेड पे 2-2 मरीज सोए हैं बच्चे लोग। यही दिक्कत होती है? जी। दवा वगैरह कहाँ से लाना पड़ता है? दवा ववा तो यहीं कुछ मिल जाता है, कुछ बाहर से थोड़ा बहुत लाना पड़ता है। बच्चे ठीक हैं? हाँ बच्चे ठीक हैं। तो देखिए पीआईसीयू वार्ड था और इसमें जो यहाँ की स्टाफ नर्स है इनका साफ तौर से कहना था कि एक एक बेड पे 2-2 बच्चे लिटाए गए हैं और तीमारदारों का भी यही कहना था कि यहाँ दवा इलाज ठीक से कराया जा रहा है, कुछ दवाएं बाहर से भी लानी पड़ रही हैं। देवरिया से भारत समाचार के लिए मनीष मिश्रा। देखिए लगातार जो बुखार के मरीज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपके पास आते हैं विवेक, इस वक्त कानपुर में किस तरह की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि लगातार अगर देखा जाए तो मरीजों की जो संख्या है अस्पतालों में वो बढ़ती जा रही है। देखिए शांतनु, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से यहाँ पर मौसम में बदलाव हुआ है उसके बाद यहाँ पर कई बीमारियों ने अपने पैर पसार लिए हैं। यहाँ पर बात करी जाए हाईलाइट हॉस्पिटल की या उर्सला हॉस्पिटल की या काशीराम हॉस्पिटल की, तो यहाँ पर जो मरीजों के आंकड़े हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर हाईलाइट की बात करी जाए तो 500 से ज़्यादा जो लोग हैं, जो मरीज हैं, वो अपना चेकअप कराने आ रहे हैं और उसी चेकअप के दौरान यहाँ पर उनकी जाँचें करी जा रही हैं। जिनके बुखार आ रहा है, जाँचों में उनके कहीं डेंगू निकल रहा है, कहीं मलेरिया निकल रहा है, तो कई लोग ऐसे जो है हाईलाइट हॉस्पिटल में एडमिट भी हैं जिनको डेंगू निकल चुका है और डेंगू का इलाज चल रहा है। कई लोगों की जांचें होने को गई हैं जिनकी जांचों की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। तो यहाँ पर हाईलाइट हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ मेला ऐसा लगा हुआ है, ओपीडी एकदम फुल है, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। तो यहाँ पर जिस तरह से मौसम में बदलाव हुआ है तो बीमारियों ने अपने पैर पसार लिए हैं। यहाँ पर अगर इस तरह की बात करी जाए तो यहाँ पर नगर निगम का जो लोग हैं वो जगह जगह छिड़काव करने लगे हैं और यहाँ पर डॉक्टरों की कई टीमें बना दी गई हैं, क्योंकि डॉक्टरों का साफ तौर पर कहना है कि इतने मरीज एक साथ आ रहे हैं तो इसके लिए टीमें बनाई गई हैं, वार्ड बनाए गए हैं, वहां पर मच्छरदानियां लगाई गई हैं ताकि जो ये डेंगू है इसको रोका जा सके। शांतनु बिल्कुल। और लोकेश आपके पास आते हैं। देखिए गाजियाबाद में भी कहा जा रहा है कि मरीजों की संख्या अचानक से बढ़ने लगी है। ये विचित्र बुखार बताया जा रहा है, वायरल फीवर भी हो सकता है, डेंगू भी हो सकता है, तमाम तरह के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। वहां पर क्या स्थिति है, क्या मरीजों की संख्या अचानक से अस्पतालों में बढ़ने लगी है और इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग का क्या कुछ कहना है? लोकेश, स्वास्थ्य विभाग ने शुरुआती दौर में तैयारियों में कमी की, जब अक्टूबर के 10 तारीख और 11 तारीख से बारिश हो रही थी तो ये माना जा रहा था कि इस बार डेंगू का प्रकोप ज्यादा बढ़ेगा और इस तरीके की प्रेडिक्शन भी थी। और यही वजह है कि गाजियाबाद में 600 से ज्यादा एक्टिव मरीज जो है वो डेंगू के थे। रोजाना 18 से 20 और 22 मरीज जो है वो डेंगू के सामने आ रहे हैं। इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो नाकाफी हैं। तो 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, उनके हाल ये है कि इमरजेंसी सर्विसेज में एक बेड पर 2 से 3 मरीज भर्ती हैं और उनको भर्ती करने के बाद जो है उनका इलाज किया जा रहा है। इसके अलावा 10-10 वार्ड जो है वो बेड जो है दोनों ही अस्पतालों में आरक्षित किए गए हैं डेंगू के लिए। और आइसोलेशन जो वार्ड रखा गया था स्वाइन फ्लू के लिए वो भी भर्ती किया गया है। फिर तैयारियों के तौर पर किया गया है। जो जिला मलेरिया कर रहा है लेकिन कवर नहीं किया जा पा रहा। नगर निगम भी कुछ दावे कर रहा है लेकिन पूरी तरीके से तैयारियां नहीं हो पा रही और इसका असर है कि एक तरफ डेंगू और दूसरी तरफ जो ये वायरल फीवर है
जो मौसम की तब्दीली के बाद सामने आया है। इस वायरल को लेकर के रोजाना जो ओपीडी है सरकारी अस्पतालों में वो 1000 के पार है। 1000 से ज्यादा मरीज जो है वो ओपीडी में पहुंच रहे हैं और अपना इलाज कराने के लिए जा रहे हैं। तो एक तरीके से शांतनु अगर ये कहा जाए कि एक हेल्थ इमरजेंसी की जो दस्तक है ये कहना कम नहीं होगा, क्योंकि हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात हैं, लोग पूरी तरीके से इलाज पाने के लिए जो मध्यम वर्ग या जो गरीब लोग हैं वो केवल इलाज पाने के लिए सरकारी अस्पतालों पर डिपेंडेंट रहते हैं। और ऐसे में अगर सरकारी अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा जाए तो उनको जाएगा। तमाम तैयारियां जरूर की गई हैं, दावे किए गए हैं। प्रशासनिक स्तर पर यह बात जरूर है कि बैठकें की जा रही हैं। बैठकों के आधार पर ये निर्देश दे दिए गए हैं कि जो भी कोई इमरजेंसी की सर्विसेज हो, दवाइयों की कमियां हो, वो पूरी कर ली जाए। और सबसे अहम एक बात और सामने आ रही है कि जो ब्लड बैंक है उसके अंदर ब्लड की जो संख्या है, ब्लड जो मिलता है वो बेहद कम मिल पा रहा है। उसको लेकर के अभियान चलाया जाना है, क्योंकि डेंगू के दौरान आपको ये जानकारी है कि प्लेटलेट्स लेने के लिए या फिर होल ब्लड लेने के लिए लोगों की कतार लगती है। और ऐसे में कई मरीज ऐसे भी होते हैं जिनको की कोई सब्स्टिट्यूट नहीं दे पाते या फिर उनके पास कोई और तरीका नहीं होता, तो उनको ब्लड मिल सके इसको लेकर एक माकूल व्यवस्था की जा रही है। ब्लड बैंक के हालात जो ब्लड के पैकेट्स हैं, जो ब्लड जो चढ़ाए जाने के लिए मरीजों को दिए जाते हैं, उनकी संख्या बेहद कम है। शांतनु। बिल्कुल लोकेश, देखिए जिस तरह से आपने कहा कि लगातार बैठकें जो है वो की जा रही हैं, और नरेंद्र आपके पास आते हैं। देखिए लोकेश कह रहे हैं कि लगातार बैठकें की जा रही है, लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दे रहा है। ओपीडी की अगर बात की जाए तो लगातार जो मरीज है वो बढ़ते जा रहे हैं। आप इस वक्त बताइए कि मेरठ का क्या हाल है, वहां पर क्या कुछ स्वास्थ्य विभाग किस तरह से तैयारियां कर रहा है और जमीनी हकीकत वहां पर क्या है नरेंद्र? देखिए, जहाँ तक बैठक की बात करें तो मेरठ के जो प्रभारी आईएएस हैं नरेंद्र भूषण, आज ही उन्होंने बैठक की है सारे अधिकारियों के साथ, और सीएमओ भी उसमें शामिल थे। और उनको जिस तरीके से बुखार के और डेंगू के जो मरीज बढ़े हैं उनको लेकर चर्चाएं भी काफ़ी हुई, तैयारियों का ब्यौरा उनको दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि जो कागजी ब्यौरा है वो जमीन पर आखिर कब उतरेगा, मेडिकल कॉलेज हो या फिर जिला अस्पताल हो। जैसे अभी आप बात कर रहे थे ओपीडी में लगने वाली भीड़ की, तो आज स्थिति ये थी कि सुबह 8 और 7 बजे से जो पेशेंट और उनके तीमारदार इकट्ठा होते हैं जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में, वो भीड़ टूटी ही नहीं, उनकी लाइन ही नहीं टूट रही थी करीब करीब 12 और 1 बजे तक। ये स्थिति लगातार बनी हुई है। और जो इन अस्पतालों के इंचार्ज हैं, जो सुपरिटेंडेंट हैं, उनके हालात ये है कि वो अपने कमरे में बैठकर और टांगे पसार के बस सोते रहते हैं। ये इनकी स्थिति है। इन्हें जो नॉर्मल मरीज वहाँ पर एडमिट हो रहा है उसको सही इलाज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है उसकी भी इनको जानकारी नहीं है, और डॉक्टर उनको देखने तो जा ही नहीं रहा। ऐसी स्थितियाँ हैं। आप मानिए कि यहाँ मेरठ में जो आबादी है करीब करीब 35 से 40 लाख लोगों की आबादी है पूरे जिले में, और स्थिति यह है कि केवल 16 बेड डेंगू के रिजर्व किए गए हैं जिला अस्पताल में। तो आप समझिए कि वहाँ पर केवल 7 मरीज हैं, उनके टेस्ट तक नहीं हो पा रहे, और जो संभावित मरीज हैं उनको कोई ट्रीट करने वाला ही नहीं है, उनको कम्युनिकेशन करने वाला कोई नहीं है, उनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसी स्थिति लगातार बनी हुई है। एक डॉक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से वो मरीजों को नहीं दे पा रहे, और मरीज वो हजारों में हैं। आप समझिए कि सरकार जिस तरीके के दावे कर रही है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बुखार और संभावित डेंगू और चिकनगुनिया के मरीजों को लेकर कोलैप्स जैसी स्थिति हो चुकी है। तो ये हालात जमीनी है। सरकारी दावे चाहे जो भी हो, सीएमओ चाहे कुछ भी कहें, और इन अस्पतालों के मेडिकल कॉलेज के जो सुपरिटेंडेंट हैं वो भी कुछ भी दावे करें, वो कर सकते हैं, और सरकार कागजी आंकड़े देखकर खुश हो जाती है। लेकिन भुगतना उस गरीब आदमी को पड़ता है जिसकी जेब में निजी अस्पताल और क्लिनिक जाने के लिए पैसा नहीं है। उसको झेलना होता है, उसको दुर्दशा हो जाती है उस मरीज की जो जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज पहुंच रहे हैं, वहाँ इनको कोई ट्रीट करने वाला नहीं है, दवाएं नहीं मिल रही हैं। तो ऐसे ज़मीनी हालात हैं, और निश्चित तौर पर जैसे मौसम बदला है उसके बाद एक बम्पर तादाद मरीजों की दिख रही है सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में। जो बुखार से पीड़ित मरीज हैं उनकी हालात बहुत ख़राब है, और जो जुकाम और खांसी वाले मरीज हैं वो भी उसी लिस्ट में शामिल हैं, उनको भी ट्रीटमेंट देने वाला कोई नहीं। अगर
इस पर्चे पर, जो सरकारी पर्चा है, उस पर एक गोली लिख के मिल जाती है, तो आप ये समझिए कि शाम हो जाती है उस गोली को हासिल करने में। गरीब आदमी अगर मुफ्त में दवा और ट्रीटमेंट चाहता है तो उसको पूरा दिन खपाना पड़ेगा। मैंने आज ऐसे बहुत सारे मरीज देखे, जो छोटे बच्चे थे, महिलाएं थी, बुजुर्ग थे, जो लाइन में लगे हुए थे 3-3 घंटे से केवल सरकारी अस्पताल में पर्चा बनवाने के लिए। और वहाँ पर देखने वाला जो सुपरिटेंडेंट है, उसका हाल ये है कि वो अपने ऑफिस से निकलने को तैयार नहीं है। तो स्थितियां बेहद खराब हैं। सरकार के मंत्री और जिले में बैठे हुए तमाम नौकरशाह, जिनके ऊपर ये दायित्व है, वो केवल और केवल कागजी आंकड़े तैयार करके सरकार को गुमराह कर रहे हैं। और जमीनी स्तर पर मरीज परेशान है, गरीब परेशान है, और कुर्सियां बचाने के लिए केवल कवायद की जा रही है। मरीजों के दुख दर्द से किसी का कोई लेना देना नहीं। ऐसी स्थितियां जमीनी तौर पर बनी हुई हैं। शांतनु। बिल्कुल नरेंद्र, कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल नज़र आ रही है। जिस तरह से ये बुखार का जो बम है वो फूट पड़ा है, तो अचानक से अस्पतालों में देखा जाए तो मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। दानिश, हम आपके पास आते हैं, लेकिन नोएडा में इस वक्त क्या स्थिति है? क्योंकि जिस तरह से नरेंद्र ने बताया कि लगातार अगर देखा जाए तो अस्पतालों में अब संख्या चूंकि बढ़ती जा रही है, डॉक्टर्स पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और इतने ज़्यादा डॉक्टर भी नहीं है जितनी मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो सभी मरीजों पर डॉक्टर जो है वो भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन इस तरह से अगर कंडीशन चलती रही तो भी और भी ज़्यादा कहा जाए कि जो आने वाली स्थिति है वो और भी ज़्यादा भयावह होगी। दानिश, वहाँ पर क्या तैयारियां की जा रही हैं, और क्या पहले से तैयारी नहीं की गई, दवाओं का छिड़काव नहीं किया गया, जिसकी वजह से कहा जाए कि ये जो बुखार का जो बम है वो अचानक से फूट पड़ा है? दानिश। बीमारियां आती हैं तो उस वक्त जो है, बजाय उनका इलाज करने के, बजाय उसका समाधान करने के, जो सिस्टम है वो उसको बाकायदा आंकड़ों की बाजीगरी उसमें करने लगता है। नोएडा में जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं, इस वक्त वहाँ पर रूम खाली नहीं है, वहाँ पर जो है जो मरीज हैं वो भर्ती नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग का आंकड़ा है अभी शाम 4 बजे तक का, वो महज 138 डेंगू के मरीजों का आंकड़ा है। इनके आंकड़ों में सिर्फ 138 मरीज हैं, जबकि इन मरीजों की संख्या हजारों में है। यहाँ नोएडा दिल्ली में सटा हुआ इलाका है, बड़े बड़े अस्पताल यहाँ पर हैं, प्राइवेट अस्पताल यहाँ पर हैं, वो सारे के सारे अस्पताल भरे पड़े। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं आंकड़ों में कहा जाए दानिश जो है वो कहीं ना कहीं हेरफेर जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है, और आंकड़ों की साथ जो है वो खिलवाड़ करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अस्पतालों में लगातार अगर देखा जाए तो मरीजों की संख्या जो है वो हजारों में है, लेकिन आंकड़ों में ये संख्या महज कुछ सैकड़ा तक ही सीमित रह जाती है।